अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, वर्दा खान वाले व्लॉग्स जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है उस पर मैं एक्टिव हो चुकी हूँ और इंशाल्लाह वहाँ पर आप लोगों को मज़ेदार रेसिपीज़ मिलेंगी और आगे चल कर आप लोगों को एक बहुत ही मैं कुछ शेयर करने वाली हूँ आगे चल के। जब तक वो शेयर करने वाली हूँ उससे पहले मैं रेसिपीज़ जो हैं, जो मेरी अपनी घर की बिल्कुल सिंपल सादी सीधी जो घर में सामान होता है उससे बनी हुई जल्दी क्विक इजी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज भी मैंने शेयर किया, कम्युनिटी पे मैंने लिंक लगा दिया है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाके लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी किया करें, फुल वॉच किया करें और इंशाल्लाह ताला आप लोग के साथ बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें मिलेंगी। बेकिंग में मुझे जितना आता है वो भी मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। प्रोफेशनल बेकर नहीं हूँ, लेकिन जितना सीखा हुआ है ना, जो घर में सामान पड़ा हुआ है उससे कितना मैंने सीखा है, क्या सीखा है, वो तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करती जाऊंगी। और जब तक मैंने कहा मैं अपनी जो चीज़ मैं लाने वाली हूँ, जो चीज़ के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी ज़िंदगी से रिलेटेड है, तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप लोग ना, मतलब ये जो रेसिपीज़ आ रही हैं इसी को वॉच करें ताकि चैनल जो है वो चलता रहे और मेरी जो पब्लिक है वो बढ़ती रहे। और जब मैं अपनी चीज़ें शेयर करूँ इंशाल्लाह ताला तो आप लोगों के पास, सबके पास नोटिफिकेशंस जाएं और मुझे जो है वो फॉलो। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, एक रमन गौतम नामी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर है, नीचे कमेंट्स में आई है कल, और उन्होंने बोला है वर्दा क्या आप प्रेग्नेंट हो? तो वहाँ पे ना गेमिंग MS गेमिंग सिस्टर ने नीचे जाके कमेंट किया, इवन आई थिंक कल की वीडियो में वर्दा ने कहा आगे जाकर पता चलेगा, देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अब मेरी प्रेगनेंसी की बातें चल रही लोगों को लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या पता प्रेग्नेंट भी हूँ, कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी आ सकता है, कोई भी चीज़ आ सकती है। इवन क्योंकि मेरी पर्सनल चीज़ है ना, मतलब मेरी लाइफ से रिलेटेड चीज़ है, मेरी पर्सनल चीज़ है, मुझसे है, इसका YT से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑफ कोर्स ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पता मेरा 5वां बेबी आने वाला वैसे रमन सिस्टर, आप एक बात बताइए, रमन गौतम सिस्टर, आपके जहन में ये बात कैसे आई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? लाइक वाई, मतलब कैसे आए, हाउ, मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे कि आपके जहन में, किसी के भी जहन में ये बात नहीं आई कि वर्दा प्रेग्नेंट हो सकती है। इनके जहन में ये बात कैसे आई? और फिर MS गेमिंग जो है वो तो खैर बहुत टाइम से आती रही है, मेरे कमेंट्स में काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो करी है, लेकिन इनको मैंने शायद 2-3 बार ही देखा है, ज़्यादा नहीं देखा, या मेरी नज़र ज़्यादा नहीं पड़ी। लेकिन वहाँ पर जो उन्होंने रिप्लाई दिया कि इवन आगे जाके बताएगी, बिल्कुल आगे जाके मैं ज़रूर आप लोगों के साथ काफ़ी कुछ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके जहन में ये आई क्यों। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ये जो अभी सेकंड लास्ट वीडियो मेरी पड़ी हुई है ना, उसमें नीचे जो है ना उन्होंने कमेंट किया कि वर्दा खान जो है वो प्रेग्नेंट है। बस अगर आप कह रही हैं तो अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, तो अच्छी बात है। प्रेगनेंसी भी कोई बुरी बात तो नहीं है भाई, अपना गार्डन है, अपना बाग है, अगर हम संभाल सकते हैं, अल्लाह ताला ने अगर हमें इतनी तौफीक दी है, या मैं संभाल सकती हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, तो वाई नॉट। क्योंकि जाहिर सी बात है, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। और खैर मैंने तो ये भी सुना, कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए थे कि ना ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है कुछ ये शेयर करने वाली, कुछ ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गई है, इसकी हालत बहुत ख़राब है और इसको बहुत बड़ी बीमारी लग गई है। तो बस अस्तगफिरुल्लाह, तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे कि मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं लगी ना ही कोई ऐसी चीज़ है। क्योंकि जब कोई बीमार होता है ना तो फिर वो इतना एक्टिव नहीं रह सकता, आप लोग समझ रहे हैं। हाँ, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें चल रही होती है इंसान की लाइफ से। लेकिन यार तुम लोगों ने तो पता नहीं क्या बना दिया, मुझे कोई बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी तुम लोग सब लोगों ने पैदा कर दी है, तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है। एनीवे अभी मैं करना नहीं चाह रही, इंशाल्लाह बहुत जल्द। लेकिन उससे पहले जो रेसिपीज़ आ रही हैं, जो भी सारी चीज़ें आ रही हैं, आप लोग उस चीज़ को फॉलो करें और इसी चीज़ को मजे लें, ठीक है। अच्छा जी, कल मैंने फातिमा के ऊपर रिएक्शन दिया था, फातिमा सरवर के ऊपर मैंने रिएक्शन दिया था और मैंने कहा था कि वो जो उन्होंने बैंगल्स पहने हुए थे, ये बैंगल्स कौन से वाले बैंगल्स थे मुझे समझ नहीं आ रहा किसी ने भी। खैर वो बैंगल्स तो हमने ढूंढ लिए और बड़ी मुश्किल से हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर ने जद्दोजहद करके जो है FB पे जाके इनके वो व्लॉग निकाले और वहाँ से वो कंगन ढूंढ के लाई हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन थे, समझ में नहीं आ रहा था कि वो सोने के कंगन उन्होंने हाथ में डाले या नहीं, पता नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि
कोई सोने के कंगन जो है वो सेल आउट नहीं हुए। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को अच्छा लगे तो लगे, किसी को बुरा लगे तो लगे। जो चीज़ मुझे फील हो रही है वही मैं बोल रही हूँ। देखिए हम किसी के दुश्मन नहीं है, जो रिएक्शंस में दिखेगा, जो इनके वीडियो रिएक्शन नहीं व्लॉगिंग में दिखेगा, हम वही आकर बोलेंगे ना। तो हमारी किसी से कोई भी पर्सनल जाती दुश्मनी किसी से भी नहीं है और ना ही इतना पर्सनल जाना है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि आज उनका कोई रिप्लाई आ जाएगा कि नहीं वो कंगन जो थे, क्योंकि ये लोग हर चीज़ खरीद के लाते हैं ना, तो हर चीज़ व्लॉग में दिखा देते हैं। कोई गिफ्ट भी देता है वो भी दिखा देते हैं, कोई सब्सक्राइबर मिलने आता है सितारा से तो वो भी दिखा देते थे। आप लोग को याद है, हर चीज़ ये लोग सोशल मीडिया पे दिखा देते हैं। और यहाँ पे हमारी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर इरा ज़ारा के नाम से उन्होंने कमेंट मुझे काफ़ी दिनों से कर रही थी, कल उन्होंने फिर वही कमेंट किया कि मैंने आपको पहले ही कहा था। रुके मैं ज़रा आपको पढ़ के सुना। अच्छा जी, ये जो पीछे बैकग्राउंड में ये जो बातें चल रही हैं, म्यूजिक चल रहा है ना, इसको ज़रा आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे रिएक्शन बनाना है और काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ये खामोश हो जाए। अभी बड़े अल्लाह अल्लाह करके खामोश हुई है, तो अभी मैंने इसको दे दिया है आईपैड के, भाई तुम ये जो है बैठ के कार्टून सुनो। अच्छा, इरा ज़ारा का यहाँ पे कमेंट आया कि वर्दा से कुछ दिन पहले ये मैंने भी आपको मैसेज किया था कि ना गोल्ड सेल हुआ है ना ज़मीन, जो फातिमा सिस्की है वो उसके पास है। और फातिमा इतनी भी जान निसार नहीं करती डीडी पे कि वो जाके कहीं मतलब कहे कि कहा जाए कि मतलब मैं गई थी, 100% श्योर हूँ कि गोल्ड सेल नहीं किया हुआ फातिमा ने। और जब हस्बैंड सिर्फ उसी वाइफ का वफादार रहे तो औरत जान सच में देती है अपने हस्बैंड पे। लेकिन जब डीडी ने किया फातिमा, मतलब डीडी ने क्या फातिमा को पता नहीं क्या लिखा है, इन्होंने समझ में नहीं आ रहा। फातिमा हो या कोई और वाइफ हो, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो साथ दे फातिमा। अच्छा, फातिमा को भी पता सनिया के पास सब कुछ है, तो वो कहीं जाएगी नहीं अपनी उस लैला से जिसके पास मुझे छोड़ा। इसीलिए वर्दा सिस फातिमा, यानी इन शॉर्ट इन्होंने ये लिखा है कि भाई फातिमा वर्दा सिस फातिमा सिस को भी इतना अच्छा और मासूम मत समझे, बाकी हमेशा की तरह ज़बरदस्त पॉइंट्स। अल्लाह ब्लेस यू एंड ऑल योर फैमिली। थैंक यू सो मच इरा ज़ारा। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही थी पढ़ने में, मुझे एम रियली सॉरी अगर मैंने कुछ गलती कोताहियाँ कर दी हो, पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पर मैं इरा ज़ारा आपके कमेंट से टोटली एग्री करती हूँ। इसीलिए कल मैंने ये पॉइंट उठाया था कि भाई वहाँ पे जो है फातिमा के हाथों में कंगन मैंने देखे और ये लोग हर चीज़ वाईटी पे दिखा देते, तो इन कंगन का क्या राज है मुझे समझ में नहीं आया, इनको आकर बताना चाहिए था। लेकिन आज मैंने इनकी वीडियो देखी, वहाँ पे ये लोग लड्डू शड्डू बना रहे थे, दोनों मियाँ बीवी खड़े होके, अच्छा लग रहा था, दोनों साथ में खड़े होके लड्डू बना रहे थे और सर्दियों की सौगात जैसे होती हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो सारे कुछ कर रहे थे। लेकिन इरा ज़ारा मैं आपसे टोटली एग्री करती हूँ, कोई ज़मीन वगैरह कुछ भी सेल आउट नहीं हुआ है, ना ही कोई ऐसी चीज़ हुई है। अब यहाँ पर ना आज मुझे था कि ये आकर मतलब कुछ ना कुछ रिस्पांस करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। एनीवे इनकी मर्जी, अब क्या ही कह सकते हैं, मेरा काम था पॉइंट को हाईलाइट करना, जो कि मैंने कर दिया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ज़रा थोड़ी सी बात करूँगी। कल जो है फातिमा ने अपनी वीडियो में जो है एक बात बोली, रेस्टोरेंट दिखाया और वहाँ पर इन्होंने बोला फातिमा ने कि भाई हम लोग जो है ना, मतलब जब ये लोग जा रहे थे ना अहमदपुर जा रहे थे या खानपुर जा रहे थे शादी में खाला की बेटी की तरफ, तो वहाँ पर फातिमा गाड़ी में मतलब बैठ के जो है वो वीडियो बना रही थी कि हम लोग जो है इस जगह पे जो है वो लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर आए थे और सितारा से मिले थे, सितारा से हम यहाँ पर मिले थे। न्यू जब हम लोग कराची से बहावलपुर शिफ्ट हुए थे ना, तब वो यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आई और हमने इस रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया और ये बताया कि हम आगे जा रहे थे और सितारा जो थी वो यहां पर उतरी थी, इस रेस्टोरेंट में उतरी थी। और ये बताया कि भाई उस टाइम हमने मीटअप किया था और बहुत ज्यादा सर्दी थी। अच्छा जी, अब यहां पर मैं बात करती हूँ फातिमा आपकी इस बात के ऊपर जो आपने बात रखी है। सबसे पहले तो जब आप लोग बहावलपुर शिफ्ट हो रहे थे तो उस वक्त जो थी बहुत शिद्दत वाली गर्मी थी, इतनी सख्त गर्मी में आप लोग शिफ्ट हुए थे बहावलपुर। उस वक्त आप लोगों के घर में पंखे वगैरह, जब आपको बहुत ज्यादा एस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा था, गर्मी आप लोगों को लग रही थी और फिर डीडी ने जो है वो बिजली का इंतजाम किया था, पंखों का इंतजाम किया था कि हमें गर्मी लग रही है और सबने वीडियोस भी बनाई थी कि ये प्रेग्नेंट है, इसको हवा की जरूरत है, कूलर की जरूरत है। तो उस टाइम पे मतलब जब आप लोग शिफ्ट हुए थे तो उस टाइम पे जो है सर्दी नहीं थी, गर्मी थी। तो फिर आपने ये क्यों बोला कल वाली वीडियो में कि भाई जब हम बहावलपुर नए शिफ्ट हुए थे तो सितारा यहाँ पर आई थी और उसने हमारा यहाँ पे मीटअप हुआ था, हमने यहाँ बैठ के खाना खाया था और उस वक्त जो थी शिद्दत वाली जो थी वो सर्दी थी। यहाँ पर ना बहुत मतलब मुझे समझ में नहीं है कि आप बोलना क्या चाह रही हैं। अव्वल तो आपको ये सारी बातें करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपका कोई प्राइवेट मीटअप हुआ है, जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें प्राइवेट में भी होती हैं, ठीक है। जब आपकी सज्जाद जो आपके चाचा का बेटा था सज्जाद का जब इंतकाल हुआ था तो उस वक्त भी सितारा का मीटअप डीडी से हुआ था। जब वहां पर ये लोग सारे गांव अचानक चले गए थे, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। जब आपके चाचा के बेटे का इंतकाल हुआ था तो उस वक्त डीडी को वीडियो में नहीं लिया गया था, लेकिन ये बात पूरा वाइटी जानता है कि सितारा
डैडी से मिली थी और वहीं पर जाकर मिली थी और सब लोगों का वहां पे मीटअप हुआ था। ना डैडी ने वीडियो बनाई ना सितारा ने बनाई, क्योंकि इनके रिश्ते ही ऐसे, जाहिर सी बात है वहां पे इतनी बड़ी फौतगी हो गई थी, इतना जवान उनका जो था चाचा का बेटा वो फौत हो गया, तो पूरा मतलब इनका खानदान जो था वो इकट्ठा हो गया। इवन उनके चाचा और जो सरवर चाचा थे वो तक सऊदीया से आ गए थे, यानी इनके फैमिली में एक बहुत बड़ा धचका लगा था, अगर आप लोगों को याद है। लेकिन यहां पर सब ने उस चीज को कंटेंट बनाया और इस चीज को बैठ के तस्वीरें लगा लगा के उस बेचारे को जो है सब ने कैश करवाया। अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करे, आमीन सुम आमीन। तो आप किस टाइम की बात कर रही हैं? अव्वल तो ये वाली बातें करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है आपको इस तरह की स्टेटमेंट देने की कि फिर सितारा को ऐसा लगा था जैसे हेटरों के मुंह में आप दे रही हैं कि भाई लो उसको गालियां दो, फिर वो बैठ के जो है क्लिप्स लगाते बातें करते कि देखो ये छुपके मिली थी। छुपके तो कोई किसी से नहीं मिलता, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है। अगर कोई मिल ले तो इसमें क्या है? अरे मिल ले, इसमें क्या है? नॉट अ बिग डील। सितारा एक बार मिले, दो बार मिले, भाई उसकी पर्सनल लाइफ से किसी का कोई मकसद ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। क्या है लेना देना? कोई लेना देना नहीं है, कोई किससे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन झूठ अगर कोई बोलता है ना, जैसे इन्होंने नैनो को घर में छुपा कर आकर धड़ल्ले से झूठ बोला और फिर वो वीडियो में दिख भी गई, तो फिर वो झूठ होता है। उसने तो झूठ बोला ही नहीं, उसने तो कुछ कहा ही नहीं, उसने तो कोई रिएक्ट ही नहीं किया। तो आपको इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले ना फातिमा 100 बार सोचना चाहिए कि मैं बोल क्या रही हूं। यहाँ पे उसके इतने लाखों दुश्मन बैठे हुए हैं, इतना उसको गंदा करते, इतनी गालियां देते, आपकी ये स्टेटमेंट मुझे समझ में नहीं आई। तो प्लीज जरा इस चीज को जरा क्लियर कर दीजिए कि अब आपकी ये वाली स्टेटमेंट बड़ी वायरल चल रही है, तो अब आपको आकर इस चीज के बारे में क्लियर करना पड़ेगा कि सितारा आप लोगों के साथ सर्दियों में मिली थी या गर्मियों में मिली थी, क्योंकि आप तो गर्मियों में शिफ्ट हुई थी और आप बकौल आपके कि जब हम न्यू शिफ्ट हुए थे, तो जब न्यू शिफ्ट हुए थे तो वो तो जो था वो तो बड़ी गर्मी थी और आप कह रही हैं कि बहुत सर्दियों में मिले थे, यानी कि ये कोई पुरानी बात आप कर रही हैं या कोई न्यू बात कर रही हैं। मतलब आपने बहावलपुर का भी बोला कि जब हम न्यू शिफ्ट हुए थे, मतलब थोड़ा सा न्यू टच दे दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा फातिमा ने ये बात क्यों बोली, मेरी समझ से बिल्कुल ही परे है। मुझे था कि मैं इस चीज़ के बारे में बात करूं और उसको बोलूं कि भाई इस तरह की स्टेटमेंट मत दिया करें। सितारा के बारे में बात करने से पहले ना एक बार अपनी वीडियो को दोबारा सुन लिया करें कि हम यहाँ आए थे, हमने यहाँ ये किया, हमने यहाँ वो किया। तो अब जो है जाहिर सी बात है वो कुछ भी करती है, अरे ये झूठ बोलती है, अरे ये करती है, अरे उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी है, कुछ भी करे, कुछ भी करे। वो जिस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करती वो झूठ भी नहीं बोल रही है, सही है। अगर वो आकर बता नहीं रही है तो झूठ नहीं बोल रही है, एक लफ्ज उसने झूठ नहीं बोला है। जो होता है वो दिखा देती है वीडियो के अंदर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है सबको कि भाई यहाँ पर जो है चीज़ों को पकड़ पकड़ के जो है खानदान वाले ही आके उसको जो है हेटरों के मुंह में दे देते हैं। अब जाहिर सी बात है मुझे फातिमा के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि इसने कल वाली वीडियो के अंदर इस तरह की स्टेटमेंट इसको देनी नहीं चाहिए थी। एनीवे, ये अब आके खुद ही इस बात को क्लियर करें। मैंने तो बस वीडियो में हाईलाइट करना था और आप लोगों को बताना था कि इसने इस तरह से बोला है अपनी वीडियो में और उसके पीछे जो है सारे हेटर्स पड़ गए, उसको गालियां दे रहे हैं कि ये जो है छुप छुप के मिलती है, पता नहीं क्या क्या करती है। अजीब से लोग हो यार तुम लोग। अब आ जाते हैं यहाँ पे फातिमा की कल वाली वीडियो। कौन सी फातिमा? नजमा की बेटी। कल मैंने आप लोगों को बोला था ना कि रेस्टोरेंट आयशा नहीं गई थी, लेकिन नजमा ने अपनी वीडियो में आके साफ साफ झूठ बोला था कि जो दावत थी वो हमें आयशा ने दी थी और उसकी तरफ से ये दावत थी, जबकि ऐसा नहीं था, खाली टेबल उसने रिजर्व करी थी। मेरा ये अंदाजा था कि दावत जो है वो शायद 10K की सेलिब्रेशन में फातिमा या मकार ने दी है, जबकि फातिमा यानी जो नजमा की बेटी फातिमा कल की वीडियो में उसके मुंह से ये निकल गया कि अम्मी ने हमें दावत दी थी। तो ये दावत जो थी वो नजमा ने दी थी, अपने दामाद को दी थी और फातिमा को दी थी, ये लेकर गई थी, इसीलिए सारे बच्चे उसके घर में थे इसीलिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, नजमा ने आके झूठ बोला कि ये दावत जो थी वो आयशा की तरफ से थी और आयशा को हवाओं में उछाल रही थी कि आयशा आयशा आयशा, और बेटी ने कल आकर ये पोल खोल दी कि भाई ये दावत जो थी अम्मी ने दी थी। तो भाई बात क्लियर हो गई है, ये जो दावत करी थी इन्होंने, ये जो ये लोग गए थे ग्रैंड दावत पे, जो वो नजमा की तरफ से थी और नजमा लेकर गई थी। और आज नजमा ने अपनी वीडियो में, जाहिर सी बात है फंड तो आया है, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बात करी है कि नजमा को बहुत ही भारी भरकम जो है वो फंड मिला है क्योंकि वो घर बना रही है। मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, उसका घर बन रहा है, उसकी बच्चियां जो हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जाहिर सी बात है छतों से पानी गिर रही है, कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। अब फंड किसने दिया? इन्होंने आज एक बंदी का नाम रिवील किया, कोई इनकी शायद सब्सक्राइबर है क्या है, कि भाई एक फिरोज़ा सिस्टर नाम की एक बंदी है, उसने जो है वो पैसे दिए हैं और उसी ने ही घर में मतलब रेनोवेशन के लिए, जो भी कलर के लिए, जो भी सारा खर्चा टुर्चा पुर्चा है, वो सारी चीज़ें जो है वो उन
उसने करी, जो इसकी बहन बनी हुई है फिरोज़ा सिस्टर, ये नाम ले रही थी, उनका नाम बाकायदा से मेंशन किया गया और कह रही थी कि किसी ने भी मुझे कोई हेल्प आउट नहीं किया, उसी ने ही दिए हैं। और यहाँ पर फारूक कभी गुस्से में नजर आ रहा है, कभी ठीक नजर आ रहा है, कभी गुस्से में नजर आ रहा है, कभी ठीक नजर आ रहा है, समझ से बाहर है। जहाँ पर अम्मी के कमरे की बात आती है तो वहाँ फारूक जो है इधर इधर सुराख है, इधर सुराख है, इधर सुराख है। अम्मा को जो है वो फुल ऑन मक्खन छक्कन लगाया जा रहा है कि भाई किसी तरीके से अम्मा जो है वो इस्लामाबाद से कुछ दिन के लिए इनके घर पर आ जाए, जाके इनके जो मसले मसाइल चल रहे, जो नाराजगियां चल रही हैं, वो सारी नाराजगियां खत्म हो जाए। लेकिन बेटे को इतनी तौफीक नहीं है कि वो अपनी माँ से मिलकर आ जाए। लेकिन एक जाहिर सी बात है, नजमा की इजाजत नहीं है, बिल्कुल भी इजाजत नहीं, तो वो कहाँ जा सकते हैं। तो यहाँ पर अपने घर बैठे बैठे अम्मा अम्मा कर रहा है, ठीक है ना। तो भाई तुम अम्मा अम्मा करते रहो, देखते हैं क्या होता है, हमें नहीं पता वो जाएगी नहीं जाएगी, उनका बेटा है, जब भी जाए हमें क्या है ना, हमें क्या मसला है। तो यहाँ पर फातिमा के बारे में जो है, मक्कार के बारे में वो नजमा कह रही है कि भाई मेरे बेटे बेटी है, मेरी बेटी मेरी जान है, दामाद जो है वो आंखों का तारा है। तो किसने कहा कि वो तुम्हारी आंखों का तारा नहीं है, या बेटी जो है वो तुम्हारी जान नहीं है? ये तो जरा बताना किसने कहा। तुम कह रही हो नजमा के भाई मेरे बेटे मेरी बेटी और मेरे दामाद के ऊपर इतनी बातें हो रही हैं, इतनी बातें हो रही, क्यों? तुम्हारे दामाद और तुम्हारी जो बेटी है वो व्लॉगर है, और जब वो व्लॉगिंग करेंगे तो हमारा पूरा राइट है उनके ऊपर बात करने का। आप उनकी वकालत करने के लिए क्यों आ जाती है? उनके मुंह में अपनी जबान है, वो खुद ही आकर अपनी वकालत करे। आपके बोलने से क्या होगा? यानी हम जितने रिएक्शनिस्ट है वो क्या रुक जाएंगे? आपकी बेटी और दामाद पे बात नहीं करेंगे? ये वाईटी है, वाईटी, जो व्लॉगिंग की दुनिया में आएगा, जो व्लॉग्स बनाएगा, जो अपनी शक्ल दिखाएगा, जो अपने घर के पूरी रूटीन दिखाएगा, जो बच्चे दिखाएगा, वो सब लोग उस पर बात करेंगे। और आप लोगों का तो इच्चा बिच्चा सारा इसी वाईटी पे पड़ा हुआ है। आप लोग कंटेंट नहीं बनाते, आप लोग कंटेंट के साथ साथ पूरी घरेलू कहानियां लेकर आते हैं। तो उस चीज के ऊपर अगर कोई बात करेगा, कल को अगर मैं भी कोई घरेलू कहानी लेकर आऊं ना, तो फिर बैठ के मेरे पर तुम रिएक्शन दे देना, फिर तुम्हारा राइट है कि तुम मेरे पर बात कर सकती हो। क्योंकि अगर मैं अपनी घरेलू मसले लेकर आऊंगी वाईटी पे, तो फिर तुम्हारा भी राइट है। तो जाहिर सी बात है, जब तुम्हारी बेटी और मकार के दोनों के चैनल है वो अर्न कर रहे हैं, तो फिर बगैर वो अपनी जो लाइव है, जो रियल लाइव है, वो सेल आउट कर रहे हैं कि भाई मैं सेल कर रहा हूं, आओ इसको खरीदो। तो जाहिर सी बात है, हम जाके देख रहे तो खरीद ही रहे हैं ना, व्यू दे रहे हैं, तो हमारा राइट बनता है उसके ऊपर बात करने का। आपको जरूरत नहीं है वकालत करने की कि मेरे दामाद और मेरी बेटी के ऊपर बात मत करो। उनके मुंह में अपनी जबान है, वो खुद ही आकर बात करे, ठीक है ना। नजमा कहती है कि भाई जो सगे रिश्ते हैं ना, उनके अलावा जो है ना आपका कोई सगा नहीं है। आपकी बेटी, आपका दामाद, आपके बहन भाई, आपके अब्बू, इसके अलावा जो है ना कोई भी आपकी हेल्प आउट नहीं करता। सब जो है नहीं बेकार है। यानी ये टोंट मार के गई है, और किसको मार के गई है? सितारा और माजी को। यानी वो कभी हमारे अपने नहीं बन सकते। तो एक बात ज़रा बताइए, जो आप ये टोंटिंग करती हैं, मुझे एक बात ज़रा बताइए जो आपने अपने वालिद साहब के ऊपर पर्चा कटवाया था और उस बेचारे को सलाखों के पीछे बेचने वाली थी, तुम भूल गई? तुम्हारे बाप ने बैठ के जो तुम्हारी किरदार कशी करी थी, भूल गई नजमा? हैं, भूल गई तुम? यहाँ पर सब भूल गई। तुम्हारे अपने सगे बाप ने, तुम्हारा सगा बाप तुम्हारी माँ की प्रॉपर्टी को लेकर हड़प के बैठा हुआ है, उसमें से अभी तक बेटियों को हिस्सा नहीं दिया। ये वही बाप है और ये वही सगा रिश्ता है तुम्हारा। भूल गई? सब भूल गई। सितारा ने तुम्हारी बच्चियों की एक एक ख्वाहिश पूरी करी, एक एक चीज़ पूरी करी है, एक एक जगह पे उस बंदी ने तुम्हारी मदद की, वो भी सब भूल गई। वो जो सोने की गिफ्ट्स दी, वो बालियाँ दी, वो टॉप्स दिए, वो जो फातिमा की इतनी बड़ी धूमधाम से शादी करी, वो सब भूल गई। हाँ, जाहिर सी बात है, सही बात बोली कि सगे रिश्ते ही सगे होते। लेकिन सितारा इतनी बदकिस्मत है कि उसके तो सगे रिश्ते ही सगे नहीं है, उसके तो भाई बहन भी अपने नहीं है। उसका जो एक फारूक भाई है, उसको भी तुमने अपनी चुंगल में फंसा के रखा हुआ है, वो भी उसका नहीं है ना। वो जब भी इस्लामाबाद की तैयारी करता है तुम उसको रोक देती हो, वो नहीं जाता। वो 2 साल से नहीं गया है। वो क्यों नहीं गया? क्योंकि जब से माजी आई है तुम्हारी इजाज़त नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारी इजाज़त नहीं, तुम्हें राइट है। तुम हर 2-2 3-3 महीने में मुंह उठाकर चली जाती थी, लेकिन तुम फारूक को नहीं बेच सकती, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कहीं वो बदल ना दे, है ना, कहीं वो उनके कान ना ढर दे, कहीं वो उनके कान ना भर दे। पर कोई बात नहीं, वो जो रब की ज़ात बैठी है ना, ये जो माँ और बेटे के बीच में, और जो भाई और बहन के बीच में तुमने खलल पैदा की है ना, वो रब की ज़ात देख रही है। जिस दिन अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं पर कुन कर दिया ना नजमा, तो तुम्हारे तितर बितर ज़रूर उड़ेंगे।
अपने बहन भाइयों को तो तुम संभाल के रखी हो, बोलती हो मेरे बहन भाई, मेरी बहन भाई, मेरा बाप, वही बाप जिसने बैठ के तुम्हारी धज्जियां उड़ाई है, ये वही बाप है जिसके तुम गुणगान गा रही हो, ठीक है। और सितारा के अपने सगे भाई से तुमने उसको अलग कर दिया, उसकी माँ से उसके बेटे को अलग कर दिया, और यहाँ पर बैठ के तुम रिश्तों की बातें कर रही हो। अरे जाओ नजमा, तुम कहाँ रिश्तों की बातें कर रही हो। अपनी तरफ जो अपने साइड के लोग हैं उनके ऊपर तो तुम मक्खन लगा रही हो, लेप लगा रही थे, रेल रिश्ते। लेकिन जहाँ सितारा और माजी की बात आ जाती है वहां पे तो तुम कानों में रोइयां रख लेती हो। हाँ, क्योंकि सितारा को सिर्फ मतलब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देख लीजिए सितारा, ये है आपके नमक हराम रिश्तेदार, यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं कि भाई जो अपने रिश्ते वही अपने होते हैं, और वहां पर आपके भाई को पूरे कब्जे में लिया हुआ है। और 2 साल हो गए जब से माजी आई है ना, 2 इयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ये फारूक जो है ना, ये इस्लामाबाद नहीं गया। जब भी वो माजी बुलाती है कि आ जाओ बेटा, ये नहीं जाता। ये झूठ है, ये तरसाता है, ये तड़पाता है। और तुम्हें क्या लगता है नजमा, इसकी हाय नहीं लगेगी? लगेगी। ये मैं नहीं कह रही, अल्लाह ताला बोलते हैं, ये मैं नहीं कहती, मैं बदवा नहीं दे रही तुम्हें, ये मैं वैसी ही कह रही हूँ। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो औरत, जो बहू, गौर से सुनिएगा, जो बहू अपनी सास से उसके बेटे को अलग करती है, या उसको मिलने नहीं देती, या बेटा जाकर मिलने आता है अपनी माँ से तो घर पर आकर फिस्तु फसाद खड़े करती है, फितना औरत है। इससे बड़ी फितना औरत पूरी दुनिया में नहीं है। और अल्लाह ताला बोलते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि भाई माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, चाहे सास और बहू की बने नहीं बने, लेकिन आप उसके बेटे को उससे अलग नहीं कर सकती। कभी जिंदगी में ये कोशिश भी मत करना। अल्लाह ताला की ढेरम ढेर लान तान पड़ती है उस औरत के ऊपर। और जैसे आप अपनी सास के साथ करोगे ना कि उसके बेटे को कान भर के उसको दूर रखोगे, इंशाल्लाह उस औरत के साथ ये होगा। जो उसका बेटा होगा ना, रियल बेटा, वो उसके साथ भी यही करेगा। ये मैं कह रही हूँ, सबको कह रही हूँ। तो कभी भी ये वाली हरकत ना करे। कभी पता चल जाए कि वो गया हुआ है, या कोई बता दे, या सास बता दे, या कोई नंद आकर बता दे कि भाई वो आया हुआ है, या शौहर यहाँ पे, या मैं भाई से मिली, कभी आर्ग्यूमेंट्स मत करो इस चीज़ों के ऊपर, कभी मसला खड़ा मत करो। क्योंकि यार ये ऐसे रिश्ते कभी नाखून जिल से अलग नहीं होता, कभी नाखून। लेकिन अगर कोई आकर, जैसे ये इसके जहन में ना फतूर है, फितना है, नजमा के दिमाग में ना फतूर है। देखो, अगर आप गलत नहीं होगे ना तो आपको परवाह भी नहीं होगी, लेकिन जब आप गलत होगे ना तो आपके दिल में चोर होगा और आप जाने नहीं दोगे। तो ये नजमा का वो वाला हाल है। भाई को बहन से अलग कर दिया और बेटे को माँ से अलग कर दिया। और वो सारा दिन, ये मेरी माँ का कमरा है, जब माँ के कमरे की रेनोवेशन की बात आती है, ये यहाँ पे सुराख है, ये यहाँ पे सुराख है, यहाँ। अरे इस सुराखों का क्या कर रहे हो फारूक, क्या कर रहे हो? माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, ठीक है ना। और तुमने अपनी माँ को अपनी बीवी के लिए फेंक दिया। मैं नहीं कहती कि बीवी को फेंको, बीवी को भी सर का ताज बना के रखो, उसको भी इज्जत दो, लेकिन अपनी माँ को भी तो दो ना। जो तुम सर्दियों की सौगात ले जाने वाले थे 3-4 दिनों में, ये तीसरा हफ्ता, दूसरा हफ्ता चल रहा है कि तुम गए नहीं हो। कितनी बुरी बात है, कितनी शर्म की बात है यार। इसको अपने रिश्ते प्यारे हैं, लेकिन वहाँ पर अपनी सास के रिश्ते इसने जुदा कर दिए हैं। और फिर जो सितारा से कोई भी बाहर वाला भी जाकर उसके घर पे जाकर मिलकर आता है या बैठता है या उसको खुश रखता है, उससे भी मसले शुरू हो जाते हैं। क्या वो जीना छोड़ दे, वो बैठना छोड़ दे, वो लोगों से क्या करे? वो खानदान वाले ऐसे, फिर वो लोगों से भी ना मिले तो कहाँ जाए? हर जगह जाएगी सितारा, सबसे मिलेगी, और जिससे सबको मसला है वो सबके साथ बैठेगी। उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी है, उसकी ज़िंदगी। जैसे हमारी मर्जी है, हमारा राइट है, हम किसके साथ उठते बैठते हैं, इस तरह सितारा और सितारा की अम्मी का राइट है। सीधी और साफ बात है। कितने मतलबी लोग हैं ना इस दुनिया में, अपने रिश्ते दिखाई देते हैं, अपने माँ बाप दिखाई देते हैं, अपने बहन भाई दिखाई देते हैं, लेकिन किसी और के दिखाई नहीं देते, किसी के भी दिखाई नहीं देते। और अल्लाह की मार हर उस औरत पे पड़ती है जो भी औरत अपनी मतलब जो बेटे को माँ से मुनाफिक पने से और फितने से उसको मतलब उसको भर भर के अरे दूर हो जाओ, अरे दूर हो जाओ, ये चीज़ें ना ये अच्छी नहीं लगती है। अल्लाह ताला की मार ऐसी औरतों पे पड़ती है, ठीक है। तो प्लीज़ खुदारा नजमा, वो अल्लाह अभी भी देख रहा है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। प्रेग्नेंट हो बकौल तुम्हारे, तो अपने रिश्तों को जैसे अहमियत देती हो ना, तो इसी तरीके से ना अपने शौहर को भी छोड़ा करो कि वो अपने रिश्तों को भी अहमियत देना सीखे। उसने तो चूड़ियाँ पहन ली हैं फारूक ने, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। अपने हाथों के कंगन इसको पहना दो, नेल पॉलिश भी लगा दो,
बस सिर्फ माँ जो है ना वीडियो की हद तक रह गई है। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, यही करते रहते हैं। ठीक है, बातें बहुत ज़्यादा है, अभी मैं और नहीं कर रही, बस मेरे ख्याल में काफ़ी है। चले जी, मकाफ़ात अमल होता है और ज़रूर होगा, और अल्लाह देख रहा है इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन है। और माँ जी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, सितारा आप भी टेंशन ना लें, अल्लाह ताला आप लोगों के साथ, और आप लोग देखिएगा जो जैसा करता है ना फिर वो वैसा ही भरता है। ठीक है, लेट्स सी। अभी बहुत सारी बातें अभी कर नहीं रही है, इंशाल्लाह वक्त आने पे करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।